अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हारून रशीद ख़ान। और आज की ये वीडियो जो है वो CSS के एक बड़े फेमस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है ना वो कौन से सिलेक्ट करने हैं या कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि मैं एक एक ऑप्शनल्स के ग्रुप को लेके और डिस्कस करना शुरू करूँगी, ये सब्जेक्ट कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, क्योंकि हर बंदे की अपनी सोच होती है। मैं आपको चंद वो बुनियादी बातें बताऊंगा जो आपने जहन में रखनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करते हुए, ठीक है। और उन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे और कुछ टिप्स जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा उनको जहन में रखते हुए जब आप खुद ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने बैठेंगे तो वो आपकी अपनी सिलेक्शन होगी। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी को ब्लेम देने वाले नहीं होंगे कि जी वो तो मैंने फ़लाने बंदे के कहने पे रख लिया और मुझे बाद में सब्जेक्ट पसंद नहीं आया, फिर लेट हो गया था और मैं उसको सही से तैयार नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, या उसमें मेरे नंबर नहीं आए या वो सब्जेक्ट हिट हो गया वगैरह वगैरह। तो उन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद डिसीजन लें, गाइडेंस लें डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। सबसे पहले तो ऑप्शनल सिलेक्शन को हेस्टीली या जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जैसे ही CSS की तैयारी स्टार्ट की जाती है, जो सबसे पहली फैसिनेशन स्टूडेंट्स को होती है वो ये होती है कि ऑप्शनल कौन से रखे जाएं। और मैं पर्सनली ये चीज़ आपको बताऊंगा कि यस, जैसे ही तैयारी स्टार्ट करते हैं एक एस्पायरेंट की सबसे पहले फैसिनेशन और एक्साइटमेंट जो होती है वो होती है यार ऑप्शनल कौन से होंगे। उनकी बुक्स लेने का, नई ये वो, इन चीज़ों की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरफ स्टूडेंट्स ने झांका भी नहीं होता, डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना नहीं शुरू किया होता, न्यूज़ देखना शुरू नहीं की होती, इंग्लिश को अपनी कुछ बेहतर नहीं किया होता। सबसे पहला सवाल, सर ऑप्शनल कौन से रखें? मुझे तो पॉलिटिकल साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, IR कैसा सब्जेक्ट है, सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखूं या ना रखूं? तो सबसे पहले आप थोड़ा सा CSS की तैयारी को शुरू करें, थोड़ा रिदम में आएँ, थोड़ा फ्लो में आएँ, नॉन न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें, कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरफ आएँ। करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामियात है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। उसके साथ साथ आप अपने ऑप्शनल्स की डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। इसको आपने तसल्ली से एक अपना प्रॉपर होमवर्क करके करना है। अब ऑप्शनल्स डिसाइड करते हुए क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है? नंबर 1 इज़ योर स्टडी बैकग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी ऐसी डिग्रीज हैं पाकिस्तान में कि जो ऑप्शनल्स की सब्जेक्ट सिलेक्शन को बड़ा हेल्प करती हैं। किसी की लॉ की डिग्री है, ठीक है, तो उनका बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। वो पॉलिटिकल साइंस रख लें साथ, उसके कम्बिनेशन के अंदर जो है वो उनका लॉ का सब्जेक्ट आ जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस से रिलेटेड उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, वो उस ग्रुप से भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, नीचे से वो सोशोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू देम एंड दे कैन मेक अ वेरी गुड कम्बिनेशन आउट ऑफ इट। सिमिलरली जिनकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की MBA BBA की डिग्रीज होती हैं, BBA के अंदर जिनका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर स्पेशलाइजेशन है स्पेशली, दे कैन गो फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वेरी गुड 200 मार्क्स सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर उनकी इकोनॉमिक्स की साइड पे स्पेशलाइजेशन है तो वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगेन अ 200 मार्क्स सब्जेक्ट, ठीक है। Similarly, they can go for mercantile law, they can go for business administration, public administration वाले ग्रुप से। तो उनका भी एक 500-600 नंबरों का बड़ा अच्छा सा कम्बिनेशन बन जाता है। साथ उसके अगर वो कोई एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट अच्छा सा चूज़ कर लें जो उनको सूटेबल लग रहा है तो उनका एक अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। तो सिमिलरली साइंसेस वाले जो हैं जिनकी केमिस्ट्री में डिग्री है, फिजिक्स में डिग्री है, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, दे कैन गो फॉर फिजिक्स, दे कैन गो फॉर केमिस्ट्री। इंजीनियर्स में से या मैथ्स में से कोई अगर किसी को मैथ्स और स्टैट्स में दिलचस्पी है तो वो प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स दोनों रख सकते हैं, प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। तो स्टडी बैकग्राउंड, और अगर वाकई ही आपने अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, ये वाली डिग्री नहीं कि जी बस डिग्री है, अगर डिग्री में इंटरेस्ट थी तो अपनी डिग्री के सब्जेक्ट्स की तरफ जाए, अदरवाइज कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेकंड, अब यहाँ से सेकंड पॉइंट आता है कि पहला पॉइंट आपने स्टडी बैकग्राउंड ध्यान में रखा, दूसरा पॉइंट है आपका इंटरेस्ट, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। कुछ लोग हैं जिनको हिस्ट्री बहुत बुरी लगती है, उन्हें डेट्स नाम याद रखना बहुत मुश्किल लगता है। उन्हें हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की तरफ सिर्फ इस वजह से नहीं जाना चाहिए कि किसी एकेडमी ने कह दिया कि US हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री, इन चार में से कोई एक रख लें। नहीं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता ना रखें।
आप जेंडर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं दूसरे ग्रुप में, आप इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ जा सकते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भेड़ चाल चल रही है आप उस तरफ चल पड़ें। तो आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस की तरफ है, किसी ने आईआर कह दिया, यार आईआर इतना बड़ा मजे का है, करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, बड़ा अच्छा आ जाएगा, वो पेपर भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आईआर की तरफ। आईआर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना मुश्किल भी है, उसके कॉन्सेप्ट्स बड़े ट्रिकी हैं, उसके थ्योरीज के कॉन्सेप्ट स्पेशली पेपर 1 के। तो क्यों जाना है भाई उस तरफ? अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस की तरफ बन रहा है, गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। उसकी तरफ नहीं भी बन रहा, गो फॉर सम अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट को भी ज़रूर देखें। तीसरी चीज़ है स्कोरिंग ट्रेंड। स्कोरिंग ट्रेंड को भी जहन में रखना ज़रूरी होता है। कुछ सब्जेक्ट्स कॉन्स्टेंटली हिट हो रहे होते हैं, जिनमें कॉन्स्टेंटली एक लो स्कोरिंग ट्रेंड होता है। जैसे इंटरनेशनल लॉ का अब बहुत अरसे से एक कॉन्स्टेंटली लो स्कोरिंग ट्रेंड बन गया है। इसके अलावा भी ऐसे सब्जेक्ट मौजूद है जिनका कॉन्स्टेंट लो स्कोरिंग जा रहा है। भाई उनकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी ने आप पे डंडा तो नहीं रखा हुआ ना आपके सर पे कि आपने यही सब्जेक्ट चूज़ करना है। ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिनका मीडियम या हाई स्कोरिंग रेट है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। और सबसे अच्छा तो वो सब्जेक्ट है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट मैच हो गया और उसका स्कोरिंग रेट भी ठीक जा रहा है, गुजारे लायक। वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसे दिलचस्पी से पढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे। अगर उसमें स्कोरिंग रेट दरमियाना भी है तो आप अपने पेपर को स्टैंड आउट करा जाएंगे और आप उसमें अच्छे नंबर ले लेंगे। तो ये 3 चीज़ें, स्टडी बैकग्राउंड, स्कोरिंग ट्रेंड एंड योर इंटरेस्ट, दीज आर द 3 थिंग्स, टॉप थिंग्स दैट यू कीप इन योर माइंड व्हाइल डिसाइडिंग योर ऑप्शनल्स। इसके साथ साथ जो चीज़ें आप देख सकते हैं, एफपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें ऑप्शनल्स का। सिलेबस को अपने सामने रखें कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी तो नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये हुआ है कि पहले वो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता था, उसे 100 मार्क्स का कर दिया, स्टिल बहुत ज़्यादा सिलेबस है। सेम गोज टू मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 100 नंबर का पेपर है। उन चीज़ों को भी जहन में रखें। बहुत ड्राई तो नहीं लग रहा आपको सिलेबस, उस ऑप्शंस के पास पेपर्स भी डाउनलोड कर लें, पास पेपर्स को भी सामने रखें। सवाल देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है या बहुत घुमा फिरा के बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो चीज़ें आपको एक थोड़ा सा आइडिया देंगी कि यार इसके पेपर किस तरह के आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर साथ ही उसके एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि उसका स्टडी मटेरियल कितना अच्छा अवेलेबल है मार्केट में। कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनकी आपको बुक्स ज़्यादातर सिर्फ पीडीएफ में मिलेंगी, मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। तो इस चीज़ को भी जहन में रखें। ये 2-3 पॉइंट जो है ये टर्शरी पॉइंट्स हो गए, बाकी वो मेन 3 पॉइंट्स थे। इन 3 को आप जहन में रखें, आप एक बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपने ऑप्शंस के बारे में। बीइंग एन इंजीनियर, मैं जो है वो कहूँगा कि इंजीनियर होते हुए आप साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की तरफ भी जा सकते हैं, फिजिक्स की तरफ, ठीक है। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की डिग्री थी या आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, आप कंप्यूटर साइंस की तरफ भी जा सकते हैं। 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, उसकी तरफ नहीं जाना। आईआर पॉलिटिकल साइंस वाले ग्रुप में से अब एक इंजीनियर के लिए दोनों सब्जेक्ट ही नहीं है, जिधर इंटरेस्ट हो वो उठा लें। इंजीनियर हिस्ट्री की तरफ भी जा सकते हैं, इंजीनियर क्रिमिनोलॉजी भी उठा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सारे सब्जेक्ट ही नए हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर डॉक्टर्स को एक जूलॉजी का मैक्सिमम थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, या केमिस्ट्री के अंदर को बायोटेक्नोलॉजी वाले के अंदर मिल जाएगी उन्हें हेल्प पोर्शन के अंदर। तो वो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इस तरह का कोई उनका होता है, मेरे जहन में एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। तो उसके अलावा उन्हें कोई और हेल्प नहीं मिलेगी। तो वो भी जो मर्जी सब्जेक्ट उठा ले, उनके लिए नया है, उनके लिए इंटरेस्टिंग और उतना ही अच्छा साबित हो सकता है। ये फैक्टर्स हैं, इनको आपने जहन में रखना है। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसके अलावा अकाउंटेंसी भी इवन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी। इनको अब स्पेशली जो थोड़ा सा ट्रेंड बन रहा है, इनको आप सिर्फ उसी सूरत में उठाएं जब आपकी जेन्युइन एक्सपर्टीज़ है इन सब्जेक्ट्स में और आपकी प्रॉपर ग्रिप है। अदरवाइज ये सब्जेक्ट्स, इनमें पेपर्स मुश्किल आ रहे हैं, इनको हो सकता है आपको पास करने के लाले पड़ जाएं। तो बेहतर है कि इन सब्जेक्ट्स को तभी उठाएं जब आपकी प्रॉपर इनके ऊपर ग्रिप हो। एम इनको उठाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर अच्छे दे रहे हैं। ये नंबर आपको अच्छे तभी देंगे जब आपको ये सब्जेक्ट प्रॉपरली आते होंगे। इन बातों को जहन में रखें। इसके अलावा ऑप्शनल से रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपके जहन में क्वेश्चंस आए, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर देम इन योर रिप्लाईज। ऑल्सो मैं कोशिश करूँगा कि मजीद उसके ऊपर एक वीडियो बना के उन क्वेरीज को आंसर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।